हाय गाइस, दिस इज अनिल सरोज। गाइस, मैं आप लोग को जो मेरा एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ है जो कि 18 मार्च का थर्ड शिफ्ट, जो काफ़ी मतलब जीके जो डिफ़िकल्ट मानी जा रही है। तो मैंने गाइस इसमें कुछ मैथ रीजनिंग और जीके जीएस के लिए कुछ एनालिसिस के लिए मैंने कुछ लिखा और जहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे रीजनिंग्स मैं बता रहा हूँ, जैसे रीजनिंग्स मैंने देखो लिखा है क्वार्टर दो रीजनिंग से ब्लड रिलेशन। ब्लड ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन आ रहे हैं जो भी क्वार्टर बेस पे है। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आ रहा है। सिलोजिज्म से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5। जो स्टोरी बेस होता है, जैसे 7 लोग बैठे हैं ऐसे करके था, और 2 सर्कल बेस पे था। ठीक है, सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन थे। वैसे जो सीरीज से होता है, मतलब जो डिफरेंस निकाल कर ऐसे है ऐसे सीरीज का। ठीक है, और जो है रीजनिंग में देखो जैसे कोड करके दिया रहता है इस हैच को इतना आई जी एस करके दिया है ना, आई एच एस करके दिया रहता है। तो एक्स का पूछा रहता है एक्स के बराबर क्या होगा, तो उसी में से आप यहाँ से घटा घटा के कहीं से बढ़ता रहेगा, किसी में कुछ जुड़ता रहेगा। तो ये हो गया गाइस। और मैथ में देखिए, मैथ में जैसे एलसीएम एचसीएफ से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एलसीएम एचसीएफ, जैसे कि फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन इतना है, एक नंबर इतना है, तो सेकंड नंबर आइए, ऐसे वाला क्वेश्चन था। सिंपल है। अलजेब्रा का 2 है। जैसे ये होता नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ नंबर दिया रहेगा, ए बराबर समथिंग दिया है। जैसे इसमें कुछ नहीं बता दे रहा हूँ, ए बराबर 7 + √3 करके दिया था। ठीक है, और आपको बताना था उसमें करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 1 अपन ए क्यूब को और जो है वैल्यू बताना था। ठीक है, और इसमें ऐसे था। मेंसुरेशन में 3 से 4 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन में कुछ तो फार्मूला बेस पे आ रहे हैं, और कुछ जो है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री का एक से एक क्वेश्चन आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन आया था, और जियोमेट्री का भी एक क्वेश्चन आया था। मीन्स पार्टनरशिप का 2 क्वेश्चन आए थे। एसआई का एक क्वेश्चन आया था, सीआई का नहीं आया था। रेशियो का जो है 3 से 4 क्वेश्चन आया था, और मैंने इसमें लिखा भूल गया। और था इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस का भी आया था, 1 से 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस भी आया था। और जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आया था। और ऐसे हो गया। ठीक है, और मैं जी के जी बता रहा हूँ। फिजिक्स का जो है एक क्वेश्चन आया था। फिजिक्स जो क्वेश्चन आया था वो पूछा था कि कहते हैं, क्वेश्चन यार मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक क्वेश्चन फिजिक्स का आया था। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था। केमिस्ट्री का वो पूछा था जो रदरफोर्ड के बारे में, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। और पॉलिटी में से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी में क्वेश्चन आया था कि जो है जिसमें यूटीज़ के बारे में, जो है हाई कोर्ट इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर। और SC ST के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया गया है, ऐसे करके था। और करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे भाई। करंट बहुत आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी आया था। जैसे क्वाड के बारे में पूछा था। क्वाड के बारे में किसने जो है भारत से किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आया था। जैसे हिस्ट्री में पूछा था कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। जियोग्राफी में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके जो है ये हो गया। और जो है गाइस, मैं आपको ओवरऑल ऐसे बताऊं कि पेपर का लेवल जो था इजी नहीं था। इजी था मैथ और रीजनिंग, लेकिन जीके जो था हार्ड था। क्योंकि इसमें भाई रीजनिंग और मैथ सब सभी कर ले रहे हैं, और जो जीके जीएस है वो आपको सभी दिक्कत करता है। तो मैं आपको ओवरऑल ऐसे बताऊं कि अगर आप एनटीपीसी के लिए जो है टेक्स्ट बुक में अगर आप लगाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर का जो दिया है, अगर आप उसमें एनटीपीसी लगा रहे हैं, तो जो कुछ कुछ क्वेश्चन तो वही सेम डिट्टो क्वेश्चन आ जा रहे हैं उसी में का। लेकिन जो उसमें पैटर्न दिया गया प्रीवियस ईयर का 2025 का जो सेट दिया गया है, अगर वही आप टेक्स्ट बुक का लगा रहे हैं, तो अगर वही लगा के जाइए और उसका अच्छे से एनालिसिस करिए, और टाइम जो है मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन सब चीज़ अच्छे से कर लेंगे। इसमें मतलब, लेकिन ये जो है मिक्स सब आ रहा है। जितना ये नहीं कि एक ही से ज़्यादा पूछ रहे हैं 2-3-4 क्वेश्चन, लेकिन जो है कि लेकिन पूरा क्वेश्चन जो है
मिक्स बेस आ रहा है। अगर आप गाइस अगर प्रैक्टिस अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो अच्छा आप जो है अच्छे से इसका आप पेपर बना पाएंगे, अच्छे से इनपुट ले पाएंगे। अगर नहीं भाई कंप्यूटर से मामला, ये तो भूल ही गया, कंप्यूटर से भाई तीन चार कुछ चार पाँच छः क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहे हैं। कंप्यूटर से पाँच छः क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है। ठीक ठीक है, थोड़ा डीपली भी पूछ रहा है। आई होप गाइस आपको ये हेल्प करेगा जो मैं बताया एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।